लूटपाट की है और लूटपाट गुंडागर्दी उस कमेटी का मुख्य उद्देश्य था कि आम अधिवक्ताओं को डराओ। चुनाव होता है और चुनाव का माहौल आने के बाद जो एक माहौल बनता है वो देखने लायक होता है। अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ भागलपुर में, अब जो है जिला विधि संघ का यहाँ पर सचिव का चुनाव होने वाला है, जिसके लेकर आपके भागलपुर के जो एक दुधारू लॉयर हैं और बहुत दमदार उम्मीदवार हैं अंजनी कुमार जी, आज आप जो इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है और किस स्तर किस ऊंचाई तक वो जो यहाँ का सिस्टम बना हुआ है और किस ऊंचाई तक उसको लेकर जाना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो ये हम बताना चाहेंगे कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जहाँ पर एक मत से कोई सरकार बनती है या कोई संस्था का माने हेड चुना जाता है जो संस्था के संचालक होते हैं। तो हमारे यहाँ जिला विधि संघ में भी अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होता है। इसमें जिला विधि संघ की बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज़ादी के इतने दिन बाद भी भागलपुर के अधिवक्ताओं को बैठने का स्थान नहीं है जहाँ पर अधिवक्ता नियमित बैठकर धूप छांव ठंडा से बचकर अपना वकालत का कार्य कर सकें। अधिवक्ता लगातार उपेक्षा के पात्र रहे हैं, न सरकार का ध्यान है, न हमारा विधि संघ में ऐसा कोई लोग चुनकर आते हैं जो अधिवक्ताओं के रख रखाव, बैठने, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ कि पानी, बिजली और बाथरूम। हमारी महिला अधिवक्ता भी बहनें आती हैं कोर्ट में, उनके बाथरूम का समुचित स्थान नहीं है, पुरुष के लिए भी समुचित स्थान नहीं है। गांच के नीचे लोग जाते हैं, बार बार जाते हैं, बाथरूम की सफाई नहीं रहती है। DBA हमारा आज़ादी के पूर्व का बना हुआ है। जिला विधि संघ भागलपुर कोर्ट आज़ादी के पूर्व भी कोर्ट था और आज़ादी के बाद भी बिहार का सेकेंड कोर्ट माना जाता है पटना के बाद बड़ा कोर्ट में। लेकिन यहाँ अधिवक्ताओं का बैठने का कोई स्थान नहीं निर्धारित किया गया। पहले तो सरकार के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा कहा जाता है कि बार और बेंच दोनों एक दूसरे के कड़ी हैं, तो बेंच का तो विकास होते रहा, समय समय पर बिल्डिंग बनते रहा, लेकिन अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जगह संकुचित होता चला गया। दुकानदार बीच बीच में दुकान बना लिए हैं, लोग झोपड़ी लगाकर, पॉलीथीन टांगकर अपना विधि का व्यवसाय कर रहे हैं। कैसे निपटेंगे इन चीज़ों से? क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ा समस्या है, जैसा आपने गिनाया कि बाथरूम नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। लगातार जो भी यहाँ पर जीत कर आते हैं एक मुद्दा उठाते हैं हर साल की तरह 2 साल में, लेकिन जीतने के बाद ये मुद्दा से भटक जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा आप 2 साल के अंदर में जो भी चीज़ बता रहे हैं उसको आप उस मुकाम तक पहुँचाएंगे? देखिए, सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि विधि व्यवसाय है, अधिवक्ता एक प्रोफेशन है। जो अधिवक्ता नियमित कार्य कर अपना मेहनताना खुद कमाते हैं और इन्हें कहीं से कोई भुगतान नहीं मिलता है। आज सरकार 5 लाख रुपया की मेडिकल इंश्योरेंस करके गरीबों को मुहैया कराती है भारत सरकार, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि यदि आज कोई अधिवक्ता पति पत्नी दूर देहात से आके शहर में रहता हो और वो बीमार पड़ जाता हो तो उसको दवा के लिए जिला विधि संघ तब मैंने कोई सहयोग करेगी जब वो अपना इलाज करा लेगा और पर्ची लेकर आएगा तो 6 महीना या 1 साल बाद उसे मेडिकल एड दिया जाएगा। हम लोग को सबसे पहले मेन ज्वलंत समस्या है अधिवक्ताओं को क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। हम अच्छे जगह पर बैठेंगे, स्वस्थ पानी पिएंगे और बाथरूम का व्यवस्था रहेगा तो हमारा क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होगा, पहला बात है। दूसरा समस्या कि जिला विधि संघ में यदि मेडिकल इंश्योरेंस करने का हम व्यवस्था करते हैं तो कोई अधिवक्ता हमारे बीमार पड़ते हैं तो उनका हम समुचित इलाज माने इंश्योरेंस के माध्यम से हो सकता है। तीसरा समस्या, ग्रुप इंश्योरेंस होता है तो कोई अधिवक्ता का आकस्मिक निधन हो जाता है तभी हमारा जिला विधि संघ बहुत कम राशि देती है, मात्र 50,000 रुपया, जो कि बहुत कम है। तो यदि जनरल इंश्योरेंस 5 लाख रुपया का होता है तो कोई अधिवक्ता का निधन होता है तो उनके परिजन को 5 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, तो राहत होगा कम से कम। और इस समस्या के निदान के लिए ये जिला विधि संघ को नियमित आमदनी
30,000 से 50,000 रुपया सब्सक्रिप्शन से होता है, जो हम लोग हाजिरी फोरम, वकालतनामा, शपथ पत्र जो अधिवक्ता यूज करते हैं आम क्लाइंट के लिए, और वो उसके सब्सक्रिप्शन से 35 से 40,000 रुपया पर डे आना है, एवरेज 50,000 तक भी जाता है। जाती है काला कोड, अधिवक्ता की एक जाति है। कहा जाता है कि मैंने ये लास्ट पौदान है, जब सभी लोग, कुछ लोग मैंने शौक से इस पेशा में आते हैं, और कुछ लोगों के पास कोई अवसर नहीं रहता है, तो मैंने लाभ किए हैं तो वकालत करने भाग्य जमाने इस क्षेत्र में चले जाते हैं। तो यहाँ आने के बावजूद भी मैंने यहाँ का सचिव और मैंने कमेटी यदि अधिवक्ताओं और कोष को खा जाए तो विकास कहाँ से संभव है। 2 साल में कोई विकास नहीं हुआ, अधिवक्ता के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं हुआ। चलिए अंजनी जी से बताएं कि काला कोड, वकील का सिर्फ एक ही जात होता है, काला कोड, और काला कोड के अंदर में काफ़ी सच्चाई छिपी होती है। अगर ईमानदार वकील वहाँ पर आ जाए तो हर जो कितने से भी जटिल केस हो उसको सॉल्व करने में सक्षम होते हैं। अगर इनकी सोच ऐसी है तो आगे भी सोच को वो आगे बढ़ा कर लेकर जाएंगे। जो इन्होंने सपना देखा है कि और वकील जो यहाँ पर लाइट हो, बिजली हो, बाथरूम हो लेडीज़ के लिए, ये सारे मुद्दे को वो उस मुकाम तक पहुँचाएंगे। कैमरामैन सहयोग के साथ मैं सुनील भारती।